नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी जो हमने इस वीडियो में जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था पुट कॉल पैरिटी में, और उसमें हमने आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताया था और कैसे फाइंड करते हैं, सिंथेटिक फ्यूचर्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, फाइंड करते हैं और आर्बिट्राज कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक उसका मैं लाइव एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा कि आज हमने आर्बिट यूएसडी आईएनआर में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए 4.5 से 5 पैसे बुक किए दोस्तों 1 घंटे के अंदर। तो आपको ये वीडियो अंत तक देखिएगा और आप भी आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर रहेगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कोई भी पोजीशन ले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। हम आपको केवल एक ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये एक्सेल मैंने बनाई है, अपनी एक्सेल पे मैं डायरेक्ट आपको लेके आया हूं। इस एक्सेल में ये 29 दिसंबर की आज की एक्सपायरी थी और ये स्पॉट की वैल्यूज लिखी गई हैं कि 10 बजे जब स्पॉट खुला उसके बाद 12:25 तक 12 बजे के ये आधे घंटे के अंतराल में लिखा गया है। ये मैं बढ़ा देता हूं थोड़ा सा। दोस्तों, ये आधे घंटे के अंतराल में लिखा गया है, फिर 12 बजे के बाद 12:15 और फिर 12:25 के बाद वैल्यूज लिखी गई हैं। तो ये स्पॉट की वैल्यू थी और ये फ्यूचर की 29 दिसंबर जो आज का फ्यूचर ट्रेड कर रहा था ये उसकी वैल्यू थी, और ये नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर की वैल्यू थी 27 जनवरी की वैल्यूज जो ट्रेड कर रही थी। तो दोस्तों, ये हमने डिफरेंस ले लिया स्पॉट से 29 दिसंबर तक का, स्पॉट से 27 जनवरी का और नियर टू फार फ्यूचर का, यानी इन दोनों फ्यूचर्स का जो डिफरेंस है वो हमने लिख लिया। तो दोस्तों, जब ये इन दोनों फ्यूचर्स का डिफरेंस 11 बजे के लगभग 16 पैसे के लगभग आ गया था, 16 से 17 पैसे के बीच में आ गया था, तो वहां हमें एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी मिली और ये डिफरेंस 12 बजे, 12:15 बजे के लगभग तक 21 पैसे के आसपास चला गया था। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 4.5 पैसे के लगभग इसमें गेन किया था, आर्बिट्राज गेन किया था। तो दोस्तों, इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमें क्यों मिली, उसका आइडिया ये है कि यूएसडी आईएनआर में स्पॉट से लेके स्पॉट टू नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर होता है उसका एवरेज वैल्यू लगभग 20 पैसा होता है। तो ये 20 पैसे के आसपास ट्रेड करना चाहिए। 19 पैसा, 21 पैसा हो सकता है, 20 पैसे के आसपास हम मानते हैं कि इसे ट्रेड करना चाहिए। तो यदि ये 20 पैसे के आसपास ट्रेड करना चाहिए तो ये जो प्रीमियम का डिफरेंस है 20 पैसे का, 20 पैसे का मतलब है दोस्तों स्पॉट टू 27 दिसंबर, जैसे स्पॉट टू 27 दिसंबर ये 21 पैसे ट्रेड कर रहा था, तो ये अपने आप में बिल्कुल सही ट्रेड कर रहा था क्योंकि इसे लगभग इतनी ही वैल्यू पे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन स्पॉट से जो अभी आज एक्सपायर होने वाला फ्यूचर है दोस्तों, उसमें क्यों 4.5 पैसे का हमें स्पॉट में डिफरेंस नजर आ रहा था? तो उसमें हमें 4.5 पैसे का डिफरेंस नजर आ रहा था, 5 पैसे तक का डिफरेंस नजर आ रहा था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था कि यहां जो गैप है दोनों फ्यूचर्स के बीच का वो कम हो गया और हम उस गैप को एक आर्बिट्राज मानकर उसमें एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते थे और ट्रेड ले सकते थे। तो दोस्तों, हमने यहाँ ट्रेड लिया था और उसका फिर हमें उसका गेन मिला। दोस्तों, इसमें अब ट्रेड लेने का तरीका क्या होता है कि जब भी गैप कम हो, अगर गैप कम है, गैप जैसे इसमें गैप कम था, 16 पैसे का गैप था, 17 पैसे का गैप था, तो इसमें यदि गैप कम था तो दोस्तों नियर वैल्यू को आपको शॉर्ट करना होता है और फार वैल्यू को लॉन्ग करना होता है। तो हमने 73.4425 की वैल्यू, इस वैल्यू को शॉर्ट किया था और इस वैल्यू को लॉन्ग किया था। तो दोस्तों, उससे क्या होगा कि ये गैप 1 घंटे में लगभग ये स्पॉट में मिल गया, ये स्पॉट में मिल गया। आपने देखा जैसे 12:15 के लगभग स्पॉट 73.36 ट्रेड कर रहा था, लेकिन फ्यूचर का गैप जो है, जो पहले 4.5 पैसे का जो गैप था वो धीरे धीरे कम होते होते 1.5 पैसे के लगभग रह गया। तो दोस्तों, ये गैप जो है ये फ्यूचर में मिल गया और इसे मिलना भी चाहिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी हर महीने भी आपको नहीं मिलेगी, हमें देखना होगा। लेकिन ये गैप फ्यूचर में मिल गया और इस गैप के मिलने के साथ दोस्तों जो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर ट्रेड कर रहा था उसने अपना गैप मेंटेन रखा। तो हमारी पॉसिबिलिटी ये बनती है
प्रॉफिट में तो हम रहे, वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन न्यूट्रल रहने की पॉसिबिलिटी या लॉस में आने की पॉसिबिलिटी हमारी ये बनती थी कि जो हमने पोजीशन ली, क्योंकि ये गैप कम था और हम चाहते थे कि गैप बढ़े, तो हमने नियर मंथ को शॉर्ट किया और नेक्स्ट मंथ को लॉन्ग किया। दोस्तों मैं दोबारा बोल देता हूं, जब ये गैप कम था, अगर हम चाहते हैं गैप कम से ज्यादा हो, अगर गैप कम से ज्यादा हो, हमारी पोजीशन में गैप कम से ज्यादा होना चाहिए, तो नियर मंथ में हम शॉर्ट करेंगे और नेक्स्ट मंथ में हम लॉन्ग करेंगे। इसी तरह दोस्तों यदि ये गैप ज्यादा होता और हम चाहते कि वो गैप श्रिंक हो, तो नियर मंथ को हम लॉन्ग करते और नेक्स्ट मंथ को हम शॉर्ट करते। आप इस चीज को समझिएगा, और ये चीज आर्बिट्राज की आप फ्यूचर टू फ्यूचर निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया था, और हम इस अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने में हमारी मदद की थी टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मेंबर हैं सोहिल जी, उन्होंने बिल्कुल हमारी मदद की थी। उन्होंने टाइमली अपडेट किया कि स्पॉट से फ्यूचर का जो गैप है वो 6 पैसे के लगभग आ गया है। तो दोस्तों आज के दिन जबकि इस फ्यूचर स्पॉट में मिलने वाला है, जो उसका गैप है वो बिल्कुल जीरो होने वाला है, 11 बजे का टाइम था, 1-1.5 घंटे में वो जीरो हो जाएगा, तो वो क्यों 6.5 पैसा या 6 पैसे के लगभग प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। तो इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए हमने ये आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी फाइंड की थी। अब दोस्तों लॉस या न्यूट्रल का मैं आपको बता रहा था, तो लॉस या न्यूट्रल के लिए ये हो सकता था कि मान लीजिए 12:30 बजे ये जो गैप है, ये गैप 16 पैसे के लगभग ही रहता। तो दोस्तों अगर ये गैप 16 पैसे के लगभग ही रहता, तो उसकी पॉसिबिलिटी ये थी कि ये, क्योंकि ये वाला फ्यूचर तो स्पॉट में मिल जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट फ्यूचर है ये 27 जनवरी का, ये अपना गैप कम करता, ये 21 पैसे से ये गैप 16 पैसे आ जाता। तब हम ये कह सकते थे कि ये जो गैप है 16 पैसे का 1 घंटे के अंदर उतना ही रहेगा, तो हमें न्यूट्रल ही अपनी पोजीशन को क्लोज करना पड़ता। या सेकंड पोजीशन ये होती कि ये गैप और कम हो जाता, 16 पैसे से मान लीजिए 13 पैसे रह जाता, तो फिर हमें 3 पैसे के लॉस पे इस पोजीशन को क्लोज करना पड़ता। तो इस तरह से दोस्तों हम इस अपॉर्चुनिटीज को गैप फाइंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो यूएसडी आईएनआर के लिए मैंने आपको बताया कि नॉर्मल फ्यूचर टू फ्यूचर 20 पैसे का एवरेज लगभग गैप रहता है। अब दोस्तों मैं आपको एक और लाइव दिखा देता हूं कि अभी करंट ये थोड़ी देर पहले का डेटा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट प्राइस यूएसडी आईएनआर के फ्यूचर्स में चल रहे हैं। तो इसी तरह आप अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे तो ये तो क्लोज हो चुका है दिसंबर का। जनवरी का देखिए .6350 है, फरवरी का .8250 है, तो अप्रोक्स 20 पैसा है, इसमें आपको कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं होगी। तो दोस्तों ये लगभग 25 पैसा है। इसके बाद यहां आप देखेंगे तो यहां 40 पैसे के आसपास, 38 से 40 पैसे के आसपास इसमें गैप नजर आ रहा है 26 मार्च और 28 अप्रैल के बीच में। तो दोस्तों जब गैप ज्यादा है, अब 40 पैसे का गैप है, जैसे जब गैप 16 पैसे था तो हमने नियर वाले को हमने शॉर्ट किया था और फार वाले को हमने लॉन्ग किया था। अब दोस्तों गैप 40 पैसे का आ गया है, दोस्तों गैप 40 पैसे का आ गया है, तो हम नियर को लॉन्ग करेंगे और फार को शॉर्ट करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि ये गैप कम हो। तो दोस्तों एक महीने के अंदर यदि ये गैप 40 पैसे से लगभग इस तरह से 25 पैसा आ जाए, तो हमें यहां 13 से 15 पैसे का गेन हो जाएगा एक महीने की होल्डिंग में। या तो ये गैप कम हो जाए, या फिर हमारा जो गैप है या तो एक महीने की होल्डिंग में कम हो जाए, या ये गैप 4-5 दिन 10 दिन में ही अगर 25 पैसे के लगभग भी आ जाता है तो हम अपनी पोजीशंस को क्लोज कर लेंगे। तो दोस्तों ये एक अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है अभी के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि तो ये गैप केवल यही आपको नजर आ रहा है, मार्च से अप्रैल के बीच में ही नजर आ रहा है। अगर आप अप्रैल से मई में जाएंगे तो आपको ये गैप उतना ज्यादा नजर नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने ये वैल्यूज लिख के हमने डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो दोस्तों सबसे ज्यादा गैप आपको अप्रैल टू मई में ही नजर आ रहा है, मार्च से अप्रैल में ही नजर आ रहा है। उसके बाद ये गैप इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये पोजीशन यदि आप लेते हैं और आप इस तरीके से इस गैप को फाइंड अपॉर्चुनिटी मानकर इसको ट्रेड करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आप बिड आस्क का भी ध्यान रखिएगा और बिड आस्क के अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, हमारे मित्र ने, हमारे मेंबर ने टेलीग्राम पे अभी पूछा था कि ये गैप यदि 40 पैसे से ज्यादा होता है तो हमें स्टॉप लॉस क्या मानना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये गैप वोलेटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रेडिंग में मिसमैच के पॉइंट ऑफ व्यू
से बना होगा, क्योंकि ये नॉर्मली सबका गैप 25 पैसा 20 पैसा चल रहा है, तो यहाँ गैप ज्यादा हो गया एकदम से। तो दोस्तों या तो ये गैप सेटल होना चाहिए अभी कुछ दिन की ट्रेडिंग में, अभी जब ट्रेडिंग शुरू होगी, और आइदर ये गैप बढ़ता है विद द रीजन कि ये वॉलेटिलिटी मानते हैं इस महीने में बढ़ सकती है, कुछ हो सकता है, और ये गैप बढ़ता है, तो दोस्तों हमने एक सजेशन दिया है कि हम इसका स्टॉप लॉस 45 से 50 पैसा मानेंगे, यानी कि इस गैप को हम मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि हम पोजीशन ले चुके हैं तो हम इस गैप को मॉनिटर करते रहेंगे, और गैप यदि 45 से 50 पैसे के बीच में आता है तो एक बार हम फिर से डाटा को रीएनालाइज करके हम उस पोजीशन को क्लोज करना पसंद करेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस 5 से 10 पैसे का हम मान के चल रहे हैं। अगर ये गैप 45 से 50 पैसे के बीच में ट्रेड करने लगा कभी भी, तो हम एक बार को अपनी पोजीशंस क्लोज कर देंगे, सो दैट कि अगर ये फिर से हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाद में इसको फिर से ट्रेड कर सकें। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने केवल यूएसडी आईएनआर का एग्जांपल दिया था वीडियो में। तो निफ्टी में आप देखेंगे तो 31 दिसंबर का जो फ्यूचर है वो इस वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है, 28 जनवरी का इस वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है जिसके बीच में डिफरेंस है 52 पॉइंट्स का, और फरवरी का इस वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है जिसमें डिफरेंस है 37 पॉइंट्स का। तो दोस्तों यदि आपको निफ्टी में ये लगता है कि जो इसका नॉर्मल जो गैप रहता है, आप निफ्टी का हिस्टोरिकल डाटा देखिए और उसमें आप ये फाइंड कीजिए कि जब निफ्टी एक्सपायर होती है तो उसके तीनों महीने के फ्यूचर किन वैल्यूज पे होते हैं, तो उसमें आप गैप फाइंड कीजिए। जैसे ये 52 पैसे का 52 पॉइंट्स का गैप है, तो दोस्तों अगर 28 जनवरी के फ्यूचर के अकॉर्डिंग स्पॉट से अगर नेक्स्ट फ्यूचर टू फ्यूचर ये 52 पॉइंट्स का गैप है और नेक्स्ट में 37 का गैप है, तो अगर ये गैप 37 का नॉर्मली 50 रहता है और ये गैप अगर 37 का 52 के आसपास जा सकता है, तो दोस्तों यहां 15 से 20 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी विद इन अ स्पैन ऑफ 1 मंथ, एक महीने के होल्ड में। तो दोस्तों कम गैप से ज्यादा गैप में यदि आप जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि गैप कम है, अभी कम है, बाद में गैप बढ़ जाए, तो आप नियर को शॉर्ट करेंगे और फार को लॉन्ग करेंगे, यानी आप इसको शॉर्ट करेंगे और इस वैल्यू को लॉन्ग करेंगे। दोस्तों ये मैं बताना चाह रहा था वीडियो में। इसी तरह आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं, तो गैप यदि आप गैप मॉनिटर कर सकते हैं और ये एक आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है। इस तरह से मैं आपको ये वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा था कि हमने किस तरीके से आज ट्रेड किया और किस तरीके से हमने इस अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया, और इस अपॉर्चुनिटी को फाइंड करने में हमारी मदद की हमारे मेंबर ने टेलीग्राम ग्रुप में, सोहिल जी ने। मैं उनका बिल्कुल दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू दोस्तों। तो आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं theacutrader@gmail.com पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @acutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, चैट भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।